everyone and welcome to a musically enriching episode of My Favorite Raga with me Shinjini Kulkarni। भारत भाव, राग और ताल से बना एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ पे गायन की अनगिनत शैलियाँ, नृत्य की अनगिनत विधाएं और वाद्य यंत्रों का जन्म हुआ है। यहाँ की मिट्टी में ही सुर है और सुरों के ये फनकार जो यहाँ जन्मे हैं, उनकी संगीत साधना किसी जुनूनियत या दीवानगी से कम नहीं है। और माय फेवरेट रागा आपको कला के महासाधकों से रूबरू करवाता है। Not only do you learn from their decades of wisdom, but also get to see the unfiltered, candid personality of stage. तो चलिए आज भी एक ऐसे ही लेजेंड से मुलाकात करते हैं। हम आप पहुंचे हैं हमारे आज के माइस्ट्रो के घर, who dons many hats. He's not just a sitar maestro, he's an author, music composer, administrator, academician, and this list keeps going on. तो चलते हैं अंदर और करते हैं उनसे मुलाकात। Why wait? भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, वेलकम टू हाउस। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई थिंक लास्ट हम कब मिले होंगे? आप ही के कॉन्सर्ट पे। हाँ, लग रहा है काफी समय हो गया वैसे। इट्स माय फर्स्ट टाइम एट योर हाउस। आई थिंक फर्स्ट टाइम यू कमिंग बट नॉट द लास्ट टाइम। डेफिनेटली नॉट। एंड दिस एपिसोड सीरीज दैट वी आर डूइंग माय फेवरेट रागा, ये बिना पंडित जी के ब्लेसिंग्स के और उनसे मुलाकात किए तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे मुलाकात करके, उनसे ढेर सारी बातें करके और उनसे पूछ के विच इज हिज फेवरेट रागा, तभी ये हमारा शो कंप्लीट होगा। श्योर, लेट मी टेक इट टू हिम, द ग्रेट लेजेंड। एब्सोल्युटली। ओके, आओ। ये घर पंडित जी ने बनवाया था बहुत पहले, और देखिए इतनी उम्र हो गई तब भी देखो आज तक उन्हें रियाज नहीं छोड़ा। वाह। तो आई थिंक ही इज एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी टू फॉलो। यही तो डेडिकेशन है जो हम अपने व्यूअर्स तक लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वही तो है कि करने वाला इंसान है, किसी भी उम्र में कर सकता है। आइए। आओ श्रींजनी, गुरुजी से मिलाता हूँ। पंडित देबू चौधरी जी। नमस्कार, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलने का ये जो परम सौभाग्य मुझे मिला है, इससे और धन्य महसूस कर रही हूँ। ये तो मैं भी आप लोगों को भी ऐसे ही समझ रहा हूँ। थैंक यू। You carry on, please, I'll join you later. जी जी बिल्कुल। पंडित जी, इतना खुशी मुझे महसूस हो रहा है आज आपके पास बैठ करके कुछ बात करने का मौका मिला है। मुझे अभी आते वक्त प्रतीक भैया बता रहे थे कि आप इस उम्र में भी बिना एक दिन के गैप के भी रोज रियाज करते हैं। ये यूथफुल एनर्जी का क्या राज है? उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब, मेरे पूजनीय गुरुजी, हमेशा कहते थे, बेटा देख, जब तक तू जिएगा तब तक सीखता रहेगा। तो मैं अभी भी अपने को मैं विद्यार्थी मानता हूँ।
This is so inspiring. I'm sure for the listeners, the viewers who are hearing you, just like your entire life and career has been. पंडित जी, इस शो के दौरान मुझे मौका मिला कई लेजेंड्स से मुलाकात करने का, और कई लेजेंड्स के बारे में हमें ये भी पता चला कि उनकी कई पीढ़ियों ने, many generations have served music, but you are a first generation musician from your family, if I am right. तो क्या शुरुआत में आपको स्ट्रगल महसूस हुआ? पेरेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट था कलाकार बनने के लिए, या वो चाहते थे कि कुछ और आप करें? मेरी फैमिली में किसी ने संगीत की शिक्षा ना पाई है, ना प्रैक्टिस की है। मगर हमारे पड़ोसी में एक सज्जन थे, वो रोज़ सवेरे 5-6 बजे उठ के रिकॉर्ड बजाते थे। अच्छा। एक्चुअली 41 की बात कर रहा हूँ। 1941। हाँ। ओह वाओ। तो इन शॉर्ट मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक दिन सवेरे रेडियो में सितार सुना। उस ज़माने में खान साहब की बहुत नाम थी ऑल ओवर इंडिया, जो उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब। उससे पहले हम ये जो वो जिनसे सीखते थे उनके पास वहाँ हमें ले गए, पंडित पांचू गोपाल दत्ता जी। करीब करीब मैं उनसे 4-5 साल सीखा। और उस ज़माने में 19 पर्दा तो चलते ही थे, आज भी चलते हैं। जब पहले मैंने सितार शुरू किया, वो मैं एक बात कह दूँ कि किसी ने पसंद नहीं किया था जब मैं सितार बजाऊँ। बाबा को, माँ को डर था कि आप कमाएंगे कैसे, और इसमें पैसा होता है कभी नहीं होता है। हालांकि माँ इतनी विरोधी नहीं थी, मगर पिताजी थे। जी। जब 1-2 जगह में प्राइज़ मिलने लगा तब घर में थोड़ा सा सपोर्ट मिला। क्या आपके उस्ताद जी ने, आपके गुरु ने आपको चुना, या एक तरह से नियति ने आपके लिए आपका गुरु चुना? मैं कहूँगा नियति ने हमें चुना। आगे मैं बताऊँ आपको जी कि ये ज़रूरी है। पोस्ट कार्ड लिखा, अगले 10 दिन के अंदर एक पोस्ट कार्ड का जवाब आ गया। अच्छा। वो था साल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 47। ये मेरी शुरुआत है। पहले दिन ही कहा, जो कुछ तुमने सीखा भूल जाओ और 2 पर्दे काटो, कोमल गंधर और कोमलेश्वर। तो इस तरह से चलते चलते सफ़र शुरू हुई, चलते रहे। मगर एक बात है, जो भी कुछ मिला एक गुरु की कृपा से और भगवान की आशीर्वाद। We just heard the legend speak about his initial struggle, whether it was at the level of family or about proving himself to his guru, or then later on Guru Bhakti. A myriad shades to a story that we rarely hear about. We see a star on stage, but do we really know about the struggles that go into making that star? Let's hear a little more about the fun side of this maestro and hear from him some anecdotes that he has never shared with his audience. वैसे तो बहुत है और बहुत भूल गए। 1970 में हम ऑस्ट्रेलिया में गए। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कल्चरल गवर्नमेंट का जो है डेलीगेशन, जी, हम गए थे ऑस्ट्रेलिया में। उस साल मेरे साथ वो साथ फैयाज खां थे तबले में। आहा। तो हम कसम से बात करके अंग्रेजी में हम निकल आए, फैयाज खां नहीं आए और उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। फैयाज खां नहीं आए, आधे घंटे हो गए। और जब हम गए थे डेलीगेशन में, 5-6 पेपर के रिपोर्टर, कैमरा जी, हमें रिसीव करने के लिए। अच्छा। हम अकेले खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड। आई सेड इट्स अप टू देम टू टेल मी। तो वो बोले अच्छा। वो गए अंदर,
बोले ही इज़ कमिंग, जस्ट नाउ कमिंग। वो आके ना फैयाज खान को दोनों बायां और तबला ऐसे दोनों बाहर हाथ वही था मैं उनके पास, ऐसे ऐसे ऐसा हाथ मैं दिखा रहा हूँ पकड़ के, दोनों का पूरी है पूरी नहीं है। हाँ। आप सोचो। वो उन्होंने खोल दिया पूरा। हाँ, तो हम लोग वो क्या हुआ भैया, बोले इसका अंदर क्या है देखना चाहते थे। ये तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा था गुरुजी। और कोई आपके जहन में इस समय आ रहा है? और एक मज़ेदार किस्सा है, स्वीडन में, इट वाज इन द ईयर 1980, वर्ल्ड टूर कर रहे थे। सोचिए जब स्वीडन में गए तो हमने बोला, हम जहाँ भी जाते थे हमारे म्यूज़िक के बारे में बोलते थे। जी। स्टेज में बहुत लोग आए, मिलने आते, सितार देखते हैं, टिंग टिंग कर बजाते हैं, कैसे लगता है। हम जब दिखाते हैं उंगली में जो निशान है कट गए, तो वो कहता है वी कांट बिलीव इट। एक आदमी हमारे पास अब बैठे थे, हम आए, कॉलर खोला और उसका स्टिफ नेक था, खोला, बोले नाउ यू सी योर म्यूजिक हैज डन ग्रेट हेल्प। ओह वाओ, ये आई कुडंट बिलीव। इट एक्चुअली हील्ड हिम। हाँ, वैसे आप और आपकी वाइफ दोनों ही बंगाली कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हम सब जानते हैं कि बंगाली क्विजीन इतना फेमस है, खास करके मिठाइयों के रूप में। एंड मैंने ये सुना है कि आप बहुत ही अच्छी कुकिंग भी किया करते थे, जिसमें ना सिर्फ मिठाइयाँ बट चिकन, श्रिम्प और हर तरह की चीज़ें। बट आई थिंक आई हैव हर्ड दैट योर स्पेशलिटी वाज अ चॉकलेट फज, एम आई राइट? कभी आई डिडंट हैव ए चांस टू गो टू द किचन। जब तक मैं कलकत्ते में था, जो मैं चाहता था माँ बना देती थी। आहा। फज मुझे दिल्ली में एक दिन निरूला में गया, अच्छा लगा बहुत खा के। आई मस्ट टेल द व्यूअर्स कि जिस मिठास के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, चाहे वो पंडित जी के सितार में सुनाई पड़े, चाहे उनके खाने में दिखाई पड़े, उसी मिठास के पीछे की एक और रीज़न, अ पिलर ऑफ सपोर्ट इन हिज लाइफ हैज़ बिन हिज वाइफ. So let's talk a little more about him and also meet his next generation in his music room. Let's go. आहा, क्या बात है, क्या खूबसूरत मधुर ध्वनि। मैं तो सचमुच गुरुजी मंत्रमुग्ध ही हो गई. We had a fun loving conversation with Guruji upstairs, but now we are in the music room. I told you about how he dons many hats. और इसी म्यूज़िक रूम में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 8 नए राग बनाए हैं. इन रागों की रचना इसी म्यूज़िक रूम में हुई है. अनुरंजनी, पलाश सारंग, आशिकी ललित और एक बहुत ही खास राग जो गुरुजी के दिल के बड़ा ही करीब है, प्रभाती मंजरी. चलिए बात करते हैं उसके बारे में. गुरुजी, आपने मुझे बताया how your wife has been such an integral part of your musical journey as well. She's been a pillar of support. आप मुझे ये बताएं कि उनके याद में बनाया ये राग, इसके पीछे की सोच क्या है? When she passed away, my wife, Manjushri Chaudhary, I was very much, normally that it is, I am very much upset. But then, since that day, some tunes which my wife liked very much, a song
वो ज़रा मेरे हमेशा चलती रही। जैसे देखे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पोते के बारे में, ये राग इनको एक दिन सुनाया था मैंने, 2 दिन, तो उन्होंने मन में बैठा लिया। उनको कल मैंने पूछा तुझे याद है? मुझे याद है। तो मैं चाहता हूँ वो तुम शुरू करो बेटा। Aha, सचमुच I have goosebumps right now listening to this beautiful tribute to Guruji's beloved wife. And I don't think there can be any better tribute to her than your own music, Guruji. It is a very painful memory, but I thought that I can remember her. The music will always be dearest to my heart. How wonderful. Absolutely. I'm sure. Guruji, one question that we ask all our legends, and उसी से मैं आज का हमारा ये सेगमेंट भी फिनिश करूँगी, कि सभी लोग ये हमें कहते हैं कि उनके कई फेवरेट रागा होते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका सबसे पसंदीदा राग कौन सा है? अब नहीं बताएंगे। अब सोचिए, अब इंतज़ार करिए, then you will know. As you can see, Pandit ji has caught my bluff and has not told me which is his favorite raga. So you must stay tuned till the next segment to actually figure out the answer to this question. संगीत के महारथी बैठेंगे कल के सितारों के साथ, तो हमें मिलेगा ढेर सारा म्यूजिकल ज्ञान, रागों के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी. So stay tuned and keep watching. Today I have been asked to interview one of the greatest stalwarts of sitar of India and the world. Who happens to be my father and also my guru, the great sitar maestro Pandit Debu Chaudhary ji, who is also a Padma Bhushan awardee. I feel it's a great opportunity given to me to be able to ask him questions about music, to interact with him and also know what his favorite raga is in this program, My Favorite Raga. भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हम वेदों से मानते हैं और 4 वेदों में से जो सामवेद है वो हमारे संगीत का वेद है। हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत वो
विभाजित किया गया दो भागों में, जिसमें हिंदुस्तानी एवं कर्नाटिक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसे बोलते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन रागास। अब राग क्या है? एक मेलोडिक स्ट्रक्चर है, मगर पंडित वीएन भालखंडे जी ने हमारे जितने भी राग है उसको 10 ठाटों में विभाजित किया था, और उसी ठाट और बहुत सारे ठाट, जो 10 ठाट हैं उनमें से बहुत सारे राग निकले हैं। तो आज हमारे साथ हमारे देश के बहुत ही बड़े कलाकार, विश्वविख्यात सितार वादक, जो मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ। पंडित देबू चौधरी जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक अवसर है कि मैं इस तरह से आपसे बात कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, एक अवसर हमें दिया गया है। गुरुजी, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कलाकार का कोई ना कोई प्रिय राग होता है, तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि आपका प्रिय राग कौन सा है? प्रिय राग में बहुत राग है, ऐसा तो एक राग में हम कह नहीं सकते, क्योंकि क्या आज हमारा जो हमें मौका मिला है, हम एक ही राग की बात करेंगे। आज हम बिलावल ठाट को सोच कर आए हैं, और इस राग में बहुत राग है, जैसे बिलावल है और इमनी बिलावल है, शुक्ल बिलावल। एक याद है मुझे, आपने शुक्ल बिलावल कहा, ये नाई रे लगन और मीठी बातियाँ, बहुत पुरानी बंदिश है। जी जी। नाई रे लगन और मीठी बातियाँ। और जैसे बिलावल के प्रकार भेद बहुत है। हाँ जी। तो उसमें एक है अलैया बिलावल भी है, जैसे आज हमने सोचा राग बिहाग को वाह, बजाए। क्या बात। तो गुरुजी, इस राग के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी। थियोरेटिकल पोर्शन अगर आरोह अवरोह क्या है? बिलावल राग पर आधारित है राग बिहाग। तीव्र मध्यम का प्रयोग भी होता है, और कुछ लोग जिसको कल्याण में रखते हैं, कल्याण ठाट में। जी हाँ। मगर हम लोग इसको बिलावल ठाट के राग मान के बजाएंगे, क्योंकि तीव्र मध्यम को अगर ना भी प्रयोग करें हम, आपको हम सुनाते हैं। जी हाँ। फिर भी बिहाग होता है। अच्छा। जैसे बेलाल हो गया, जी हाँ। और इस बिहाग तीव्र मध्यम को छोड़ के, हाँ, बिना तीव्र मध्यम के। बिना तीव्र मध्यम के भी विभाग हो सकता है। थोड़ा सा आपको हम और भी समझाते देखिए। जैसे गंधार, इसके बाद ही निषाद संवादी। जी हाँ। ये पकड़ पकड़ कह सकते हैं कैसे? हाँ, तो पा गा म गा, क्या बात है।
पंडित जी इसका आरोह क्या है इस राग का? अवरोह? अच्छा, ये अवरोह है। और पंडित जी इसमें वादी स्वर आप बता रहे थे, गंधार है संवादी नी और संवादी निषाद है। इसकी जाति फिर हम क्या बताएंगे? और संपूर्ण। और संपूर्ण। आरोही में 5 है ना, और संपूर्ण ये भी हो सकता है। मध्यम इसमें लगा के तीव्र राग के लिए हम इसको मानते हैं। गायन समय या इसके बजाने का समय इस राग का? जैसे शाम के हम मान लीजिए आप द्वितीय पहर, द्वितीय पहर 9 से 12 हम के आसपास। कुछ लोग बजाते हैं, पहले भी 8:30-9 बजे बजा लेते हैं। उस समय के अंदाजन हम लोग हाँ, शुरू कर सकते हैं मौसम देखकर। पंडित जी इस राग में कोई अगर आप कोई पुरानी गत कोई आप बजाते हैं, घराने की गत कुछ हमें सुना पाएं? पुरानी बंदिश है जो आपको हम सुनाते हैं। बहुत लोगों को ये गाना जो लोग जानते हैं ये भी जानते हैं। जैसे क्या बात है? वाह, बहुत ही सुंदर गत है। एक बहुत मशहूर भी है और सुंदर भी है। एक आपको बंदिश बहुत पुरानी ये भी है, रेयर है। ना दिन दिन ना दिन। वाह, ये बहुत पुरानी बंदिश है। बहुत ही ट्रेडिशनल बंदिश है। जी हाँ। गुरुजी ये तो खजाना है आपके पास। एक इसमें तो वोकल गायन की बंदिश, ख्याल की बंदिशें भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, लट उलझी जो आप बता रहे हैं, तो इसको जरा अगर आप थोड़ा सा सुना पाए। वही जो इसके ऊपर हमने मस्जिद खाने में हम लोग बजाते हैं यही बंदिश के ऊपर। जी हाँ। सुलझा रे बालमा। क्या बात? लट उलझी सुलझा रे बालमा। अबहु लालन मई का हाँ बंदिश, ये भी बंदिश है। अच्छी बात अपनी याद करा दी। आधारित है। पंडित जी एक ख्याल की बंदिश है, कहते हैं बिहार में नीसा गामा पानी सा गा जाता है, आली री अलबेली नार। तो ये ऋषभ में सम कैसे है बिहार राग में? मैंने वही आज भी यही बंदिश सुनते हैं। कुछ लोगों के मन में आता है बिहार में ऋषभ और धैवत का प्रोमिनेंस बहुत कम है, एप्लीकेशन बहुत कम है। जी हाँ। कहा जाता है प म ग म ग सा ग म प धा छू के दे प म ग सा। तो ये जो रे और धा होता नहीं, मगर एक ऐसी बढ़िया बंदिश है जो जानबूझ के गुणीजनों का
गुण का हम क्या कदर करें, हम तो बयान नहीं कर सकते उनकी व्याख्या। आले रे आले अलबेली अलबेली नार। ये अगर हम थोड़ा सुनना चाहें पंडित जी सब सुनाते ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तिन तिन ना। हाँ आले रे आले बेली नार अरे दर 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 दर। वाह क्या बात है। राग के हिसाब से हम लोग ऋषभ में सम रख रहे हैं, मगर ट्रेडिशनल बंदिश है। मगर ये जो आले आली आल, गंधार पे भी करते हैं। हाँ ये रे से ना करके कभी कभी गा पे लेते हैं, कभी कभी माँ का माँ भी लेते थे। क्या बात है। एक धमार भी पंडित जी हमने सुना है इस राग में, कोई याद होगा? कहाँ से तुम मत पी का आए हो, मद पी के आए हो, एक धमार है ना? एक बड़ी धमार है, खूबसूरत मगर वो आजकल सुनाई नहीं देते। बहुत पुराने तानसेन पांडे जी थे, वो गाते थे गाना। पंडित जी बिहाग राग के आसपास कुछ सम प्राकृतिक राग भी हैं। जैसे बिहागड़ा है, बिहागड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। बिहाग लेते हैं। क्या बात है। ये खमाज आया। हाँ तो बिहागड़ा बना कैसे पंडित जी? खमाज और बिहाग मिला के इसमें कोमल निषद जोड़ के बनाया गया है। ये खमाज का फ्रेस है। हाँ गामा नहीं है। पदनी दा पा। और बिहाग अगर बोले बिलावल टाट में क्यों रखा गया है? एक तो आपने बताया कि बिलावल का कोई अंग भी बिहाग राग में लगता है क्या? ये रेगा नहीं लगता ना, धागा धागा हाँ स्वर है क्या? तो धागा को हम लोग बिलावल अंग भी बोल बोल जी हाँ। सकते नहीं है। अच्छा धागा, इसका गा और नी वाद्य संबंधी निषाद है, जी हाँ। मगर इसमें राग पहचान के लिए गंधार और धैवत को बहुत अहमियत दी जाती है। इसके साथ साथ एक और राग बिहाग में के पास मारू बिहाग भी होगा। हाँ वो है ऐसे। क्या बात है। मगर बिहाग में तो ऋषभ कम है या ज़्यादा है। अच्छा ऋषभ का है। की प्रबलता है मारू बिहाग में। क्या बात है। वाह। अब इसमें याद आ गई कि गाना आपको आम लोग जो सिनेमा का गाना पसंद करते हैं उनको ये अच्छा सुने होंगे बहुत, जैसे जी हाँ। तुम तो प्यार हो, हाँ, मारू बिहाग में बिल्कुल। तुम तो प्यार हो। क्या बात है। पंडित जी बिहाग में भी तो बहुत सारे गाने हैं फिल्मों में जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। बहुत पुराने क्या एक बंदिश है। बीते ना बिताए रहना। हाँ, हाँ। क्या बात है। यहाँ से बदल जा रहा है।
या बिहाग नहीं बिहाग है? नहीं है, बिल्कुल। गाना बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा प्लीज सुनाए हमें। क्या बात है। बीच में ये नहीं है। क्या बात है। ये कोई कोई गाता हाँ हाँ मैं सो जाता, ये हाँ, भी एक मूवी आई थी शायद, आलाप मूवी फिल्म आई थी। पूरा बिहाग में है ये। इसका सेकंड लाइन भी आपको याद है पंडित जी? हाँ, दर 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 दा- कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता सो जा। एक और फिल्म पंडित जी गूंज आई थी, हाँ, तो उसमें एक और गाना याद आ रहा है, तेरे सुर अच्छा, और हाँ, हाँ। मेरे गीत। तेरे सुर मेरे गीत। हाँ जन, ये भी बिहाग पे शायद ये आधारित भी है। है बिहाग पर आधारित है। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत। क्या बात है। क्या बात है। और इसमें जैसे आप नींद नहीं आँखी पाते, हाँ। शायद एक गाना हमने सुना था अतुल प्रसाद आप जी। उसको हिंदी में बोलो। नींद नहीं नींद नहीं मतलब आँख में आँखी पाते में नींद नहीं है हमारे। आईलिड्स में नींद नहीं आ रहे हैं। ये बिहाग में है। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, तो बहुत आमियो एकाकी तुमियो एकाकी आज ये सावन राते। क्या बात है। पंडित जी आपने एक राग भी बिलावल, ठाट और कल्याण को मिला जोड़ के कल्याणी बनाया बिना। है। बहुत ही खूबसूरत राग है, हमें थोड़ा सीखने का मौका मिला था। हम चाहते हैं आप थोड़ा इसके बारे में हमें सुनाएं। एक मस्जिद खानी के बंदिश में राग को करते हैं। जरूर। जरूर। क्या बात है। वाह। क्या बात है। बहुत खूबसूरत मिलाप है कल्याण का और बिलावल बिलावल का। का। और ये शायद आपने रिकॉर्ड भी किया है इस राग को। हाँ क्या बात है। ये
वाह, ये उत्तरायण अंतराल में हाँ, यहाँ- क्या बात है। ये यमन कल्याण आ गया यहाँ पे। बिलावल आ गया। क्या बात है पंडित जी, बंगाल के आप हैं, बंगाल के हम हैं, तो बंगाल में बिहाग राग को जो है प्रयोग किया गया है। वो एक जो मैंने फॉर्म ऑफ म्यूजिक है अतुल प्रसादी या अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी के ये है कॉम्पोजिशन। जी हाँ, तो कुछ है उसमें बिहार नींद में। नहीं आंखें पाते, वाह, आमियो एकाकी तुमियो एकाकी, आज ये सावन राते। क्या बात। दादा यहाँ थोड़ा चेंज हो। जी हाँ, क्या बात है पंडित जी। गुरु जी, आपको किस तरह हम धन्यवाद दें, कोई शब्द नहीं हमारे पास। इतना जो अपना ज्ञान हमें दिया, हमारे दर्शक सभी को सुनाया। आपके पास तो खजाना है जैसे हमने बताया है, तो इस खजाने से थोड़ा 0.1% भी हम अगर ग्रहण कर पाए तो बहुत बड़ी बात मुझे होगी। तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद है जो श्रोता जो दर्शक देख रहे हैं, जी हाँ, उनको हम लगे कि जो बिहाग में क्या क्या बात है। ये राग तो सिखाने का मतलब नहीं है, टू क्रिएट इंटरेस्ट एमंग्स द यूथ ऑल्सो, क्योंकि हमारे जो मौसीकी हैं जी हाँ, उससे लोग दूर जा रहे हैं। हमें दुख है इस उम्र में आके, हमें उम्र इतना हो गया, अगर कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर बिल्कुल नहीं पंडित जी। मगर एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ये क्लासिकल म्यूज़िक जो मौसीकी है हमारे, इससे दूर मत जाइए, क्योंकि वैदिक परंपरा के हैं, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद तो मैं देने के लायक नहीं हूँ पंडित जी, आपका ही बेटा हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मगर आज जो आपने दिखाया और सबको हमें थोड़ा सुनाए, इसके लिए हम सारी ज़िंदगी आपके कृतार्थ रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, दूरदर्शन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से हमारा कल्याण होगा, संगीत का कल्याण होगा। पंडित जी, एक हमारा सेगमेंट और है, हम चाहते हैं कि आप हमारे एक किताब में, एक बुक में आप हमारे पास आज जो आए हैं, हम चाहते हैं उस किताब में आपके हस्ताक्षर हो, एक प्रूफ रहे। ये इतने बड़े कलाकार हमारे आज स्टूडियोज़ में आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ज़रा आपकी किताब ले आता हूँ आपके लिए, प्लीज़ उस पर आप अपने हस्ताक्षर करें। ये पंडित जी बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं आपको पेन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप आपके हस्ताक्षर करें। हाँ, कर दीजिए। बड़ा बड़ा छोटा। हाँ, बड़ा करके कर दीजिए सब लोग।
तेरे मेमोरीज हैं हमारे लिए, ये लोग कर देते हैं। आज आए हैं। कर दीजिए, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जीते रहो।